प्रदेश के अध्यक्ष श्री आलोक सिंह जी, जनता दल यू के प्रदेश के प्रवक्ता सह विधान पार्षद नीरज कुमार जी, हम के प्रदेश के उपाध्यक्ष श्रद्धेय DN सिंह जी, यहाँ उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी सह विधान पार्षद संजय मयूख जी, प्रदेश के मीडिया प्रभारी दानिश इकबाल साहब, यहाँ उपस्थित इलेक्ट्रॉनिक एवं प्रिंट मीडिया के मित्रों, आप सभी ने देखा होगा कि कल ही देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने आम बजट 2026-27 पेश किया है। कर्तव्य भवन में तैयार यूं तो भारतीय जनता पार्टी NDA का 2014 से ही माननीय मुख्य प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में बजट पेश हो रहा है, लेकिन इस बार कर्तव्य भवन में पहली बार तैयार यह बजट 3 कर्तव्यों पर आधारित है। पहला कर्तव्य आर्थिक विकास बढ़ाना और इसे लगातार बनाए रखना। दूसरा कर्तव्य जनता की आकांक्षाओं को पूरा करना, उन्हें देश के समृद्धि में मजबूत भागीदार बनाना। तीसरा कर्तव्य सबका साथ सबका विकास के विजन को साकार करना, ताकि हर क्षेत्र और समुदाय को अवसर मिल सके। तब बजट जो है गरीब, किसान, महिलाओं और युवाओं को समर्पित है और इस बजट में लघु, सूक्ष्म और मध्य उद्योग को बढ़ावा देने में बजट में विशेष राशि का प्रावधान किया गया है। जब बिहार की सरकार, हम लोग बोलते हैं कि आने वाले समय में हम बिहार में उद्योगों को बढ़ावा देंगे, तो उसमें यह बजट सार्थक सिद्ध होगा, क्योंकि इसमें MSME में को बढ़ावा देने के लिए विशेष प्रावधान किया गया है। माननीय प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प है 2047 तक विकसित भारत के संकल्प को साकार करना, तो यह बजट उस संकल्प को साकार करने में मील का पत्थर साबित होगा। और अगर भारत विकसित भारत बनेगा तो बिहार भी विकसित राज्य के श्रेणी में आएगा। इस बार बिहार को साल 2026-27 में के भारत सरकार के बजट में बिहार को कुल मिलाकर 1,62,142 करोड़ रुपए देने का प्रावधान किया गया है। इसमें से 1,51,831 करोड़ रुपया केंद्रीय करों की हिस्सेदारी के रूप में मिलेंगे। यह पिछले साल से 11,726 करोड़ ज्यादा है। 2025-26 में बिहार के केंद्रीय करों की हिस्सेदारी के रूप में 1,40,105 करोड़ रुपया देने का प्रावधान दिया गया था। और इस बजट में बिहार को भी विशेष लाभ मिलने वाला है। अगर हम बात करते हैं कि गरीब कल्याण की बात, इस बजट में गरीबों के उत्थान के लिए विशेष बजट का प्रबंध किया गया है। साथ ही महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए जो पूरे देश में स्वयं सहायता समूह है और हमारे बिहार में जीविका के रूप में जो महिलाओं को सशक्त कर रहे हैं,
तो इस बजट में महिलाओं को सशक्त करने के लिए स्वयं सहायता समूह में बजट में विशेष प्रावधान किया गया है और इस बजट में 15% रक्षा में इजाफा किया गया। इस बार 7,85,7,85,000 करोड़ रुपए का प्रस्ताव दिया गया है, तो पिछले बजट से 1,00,000 करोड़ ज्यादा है। इसमें स्पष्ट झलकता है कि जिस प्रकार हमारी सेना ने ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान में जाकर आतंकवादी के अड्डों को नोस्ताबीन किया गया, जिस तरह हमारी सेना ने पाकिस्तान के अंदर घुसकर पाकिस्तान को छत बिछत किया, तो उसके लिए जो है ऑपरेशन सिंदूर की झलक भी इस बजट में दिखाई पड़ रही है। स्वदेशी को बढ़ाना और स्वदेशी के साथ साथ निर्यात को बढ़ाना और आयात को घटाना, ये भी इस बजट में अगर निर्यात बढ़ेगा और आयात घटेगा तो निश्चित रूप से स्वदेशी को भी बढ़ावा मिलेगा और हमारा देश भी और मजबूत होगा। इस बजट में विकसित भारत जी राम जी कानून जो बना है, इसके लिए इसमें बम्पर राशि का प्रावधान किया गया है। केवल एक वर्ष में, इस वर्ष 26-27 में 95,692 करोड़ रुपए की राशि का प्रावधान किया गया है और बिहार ऐसे ग्रामीण प्रदेश, जहां बिहार में हमारा ग्रामीण प्रदेश है, तो सबसे ज्यादा लाभ विकसित भारत जी राम जी बिल में जो इतनी ज्यादा राशि का प्रावधान किया है, जिससे बिहार को सबसे ज्यादा लाभ होने वाला है। इसके साथ साथ देश में 2 डेडिकेटेड शिप रिपेयर इकोसिस्टम विकसित करने का निर्णय किया गया। इसमें 2 में से 1 बिहार में बनेगा। इसमें जल परिवहन मजबूत होगा, नई इंडस्ट्री विकसित होगी, तकनीक और गैर तकनीक रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। 20 नए जलमार्ग बनाने का प्रस्ताव है। तो बिहार में गंगा, गंडक, कोसी, घाघरा, सोन और पुनपुन जो हमारी नदियां हैं, तो इससे जो है पर्यावरण भी अनुकूल होगा और जल परिवहन को बढ़ावा भी मिलेगा। इसके अलावा वाराणसी सिलीगुड़ी रेल कॉरिडोर का भी प्रस्ताव है। हाई स्पीड रेल कॉरिडोर से में वाराणसी और सिलीगुड़ी शामिल है, जो बिहार से होकर ही यह कॉरिडोर गुजरने वाला है, जिससे तेज रेल कनेक्टिविटी से हमारा व्यापार, पर्यटन और निवेश को भी बढ़ावा मिलेगा। बजट में 2 टियर और 3 टियर शहरों को और विकसित करने का प्रावधान है। जो हमारे 5 लाख से ऊपर के जो शहर हैं, पटना समेत कई अन्य शहर, इसको भी जो है ये भी और ज्यादा विकसित होंगे। और इसके अलावा शिक्षा, स्वास्थ्य, ट्रांसपोर्ट, 4,000 पूर्वोत्तर राज्यों में ई बस की व्यवस्था की गई, तो निश्चित रूप से इससे बिहार को भी और ज्यादा लाभ होगा। बजट में देश के प्रत्येक जिलों में गर्ल्स हॉस्टल की व्यवस्था की गई। इसमें प्रावधान किया गया है, खासकर उच्च शिक्षा और तकनीकी पढ़ाई करने वाले छात्रों के लिए भी यह विशेष सुविधा इस बजट में दिया गया है। जब हम बोलते हैं कि रोजगार के साधन ज्यादा से ज्यादा सृजन होंगे, तो जो एमएसएमई, लघु सूक्ष्म मध्यम उद्योग को बढ़ावा दे रहे, तो बिहार में सबसे ज्यादा लघु मध्यम और सूक्ष्म उद्योग ही है। इससे बिहार को विशेष फायदा इससे होने वाला है। जो जीवन रक्षक दवाइयां हैं, उस दवाइयों में को भी सस्ता किया गया है, चाहे वो उसमें कैंसर की कुछ दवाइयां हो, जूते चप्पल रोजमर्रा के कुछ सामान हो, इन लोगों इस सब को भी कर में छूट देकर इनको भी सस्ता करने का प्रावधान दिया गया है।
इसलिए यह बजट जो है, देश को जो माननीय प्रधानमंत्री जी की सोच है कि विश्व में चौथी आर्थिक महाशक्ति हमारा देश बन चुका है, चौथी से उन्होंने कहा है कि तीसरी आर्थिक महाशक्ति जल्द ही हमारा देश बनेगा। तो यह बजट देश को तीसरी आर्थिक महाशक्ति जल्द बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम होगा। और पूरे देश को, जब मैं बोलता हूं कि रक्षा बजट 1 लाख करोड़ बढ़ाया गया, 15% बढ़ाया गया, तो भारत विश्व में चौथा, रक्षा के मामले में चौथा हम सैन्य महाशक्ति है। तो हमारा देश विश्व में आज चौथी आर्थिक और सैन्य महाशक्ति के रूप में खड़ा है आने वाले समय में। और हमारी सैन्य शक्ति भी मजबूत होगी, आर्थिक शक्ति भी मजबूत होगी। और जब भारत आगे बढ़ेगा तो निश्चित रूप से उसमें बिहार भी आगे बढ़ेगा। बिहार में रोड कनेक्टिविटी से लेकर आधारभूत संरचनाओं को भी मजबूत करने में इस बजट में प्रावधान किया गया है। तो एक बार पुनः माननीय प्रधानमंत्री जी को, माननीय निर्मला सीतारमण जी को, साथ साथ देश में जो एनडीए की सरकार है उनके प्रति बहुत बहुत शुभकामना, धन्यवाद देते हुए और इस बजट की हम लोग बड़ी बड़ी प्रशंसा भी करते हैं। और आज जब बिहार का ज्वाइंट सेशन चल रहा, महामहिम राज्यपाल का महोदय का अभिभाषण हो रहा था, तो उन्होंने भी बिहार की तरफ से 3 बार बिहार को आगे बढ़ाने के लिए, बिहार को विकास के रूप में नए नए आयाम करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी को, महामहिम राज्यपाल जी ने भी जो आभार और धन्यवाद दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी हमारे जो एनडीए के चारों मित्र दल हैं वो अपने अपनी बात कहेंगे। धन्यवाद अध्यक्ष जी। अब मैं निवेदन करता हूं एलजेपीआर के प्रदेश अध्यक्ष एवं माननीय विधायक आदरणीय राजू तिवारी जी से कि वे इस प्रेस को संबोधित करें। प्रदेश अध्यक्ष जी ने सभी बिंदुओं पर चर्चाएं की। इसमें सबका ध्यान दिया गया है। गंभीर बीमारियां जैसे शुगर हुआ, कैंसर हुआ, बहुत सारी महंगी दवाइयों को सस्ता किया गया है। 3 एम्स मेडिकल के क्षेत्र में किसानों के लिए, छात्रों के लिए, युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, सब वर्ग का विशेष ध्यान दिया गया है। तो ये बजट, और मान लीजिए विपक्ष का काम, तो आज हम लोग गए थे सदन में, तो विपक्ष, तो हमको नहीं लगता है कब जब भी सत्तारूढ़ दल ने बजट पेश किया है, एक से एक शानदार बजट आया, कभी तारीफ नहीं किया है। तो विपक्ष की बात नहीं करते, चूंकि जनता की अदालत सबसे बड़ी अदालत होती है। और जब भी आपने देखा होगा कि लगातार देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में निर्मला सीतारमण जी ने लगातार, हमको लगता है 9वीं बार बजट पेश किया है। तो इस पे जनता की मुहर है और जनता के सभी वर्गों का बहुत सूक्ष्म रूप से ध्यान रखा गया है। सबके लिए कल्याणकारी, सब क्षेत्र के लोगों के कल्याण और छोटी छोटी मूलभूत सुविधाओं पर ध्यान रखा गया है। मैं यही बात करके अपनी बात समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। कल बजट पेश किया गया, उसमें सबसे पहले भारत के उज्जवल भविष्य के लिए सामरिक दृष्टि, कैपिटल एक्विजिशन करना, स्किल डिमांड, ज़्यादा जॉब और ज़्यादा एक्सपोर्ट, ज़्यादा मॉडर्न स्ट्रेटेजी, यह बजट विकसित भारत की नींव की ओर मजबूत करता है। इसमें बिहार में विशेष रूप से इस बजट से नौजवानों को और समाज के अंतिम पंक्ति के व्यक्ति के लिए, जैसे कैंसर के लिए दवा और बहुत से ऐसे प्रोडक्ट है जिस पे सरकार ने दाम घटाया है। और जैसा कि हम लोगों के प्रदेश अध्यक्ष इस बजट पे बहुत कुछ सारी बात बताया है, हमारे पार्टी की तरफ से, राष्ट्रीय लोक मोर्चा के तरफ से इस बजट को हम लोग पूरी प्रशंसा करते हैं। सम्मेलन में
भारतीय जनता पार्टी के सम्मानित प्रदेश अध्यक्ष माननीय संजय सरावगी जी, सिन्हा जी, हमारे मित्र भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय मीडिया सह प्रभारी विधान पार्षद माननीय संजय मयूख जी, प्रदेश मीडिया प्रभारी भाजपा दानिश इकबाल जी और हमारे मुख्यालय से आए हुए माननीय वासुदेव कुशवाहा जी। विभिन्न वक्ताओं ने विभिन्न बातों को रख दिया, उसमें विस्तार से जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण यह है कि लीक लीक गाड़ी चले लीके चले कपूत, लीक छाड़ी तीने चले शायर सिंह सपूत। ये जो बजट का आप हर वर्ष एक नए फ्रेमवर्क में आता है, यह गौरतलब है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि लीक से हट करके बजटीय व्यवस्था की गई और एक नए फ्रेमवर्क में आया कि समावेशी विकास, आत्मनिर्भर भारत और ग्रीन ग्रोथ, ये तीन बुनियाद इस बजट के हुए। इसके अलावा माननीय संजय सरावगी जी ने यह बताया कि बिहार जैसे राज्य को क्या इससे लाभ होगा। अब ग्रामीण और शहरी असमानता कैसे घटेगी, पलायन कम कैसे होगा, तो छोटे शहरों को नए विकास के केंद्र, नए डेवलपमेंट सेंटर के रूप में विकसित करने की केंद्र सरकार की योजना है, तो उसका हमको लाभ मिलेगा। हर जिला में एक ट्रॉमा सेंटर बनाने की बात इस केंद्रीय बजट में किया गया है। बुजुर्ग आबादी की जरूरत पर ध्यान रखा गया है और दो बात की ओर हम ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी, माननीय निर्मला सीतारमण जी के प्रति हम आभार व्यक्त करते हैं कि जब बजट का जो स्वरूप बन रहा था, तो आप देखिएगा कि वाटरवेज बंगाल से सूरत, तो भौगोलिक क्षेत्र बिहार को भी उसका लाभ मिलेगा। बिहार होकर ही गुजरेगा वो वाटरवेज, तो इसका लाभ हमको मिलेगा। अभी सिल्लीगुड़ी वाली चर्चा उन्होंने किया कि जो विकास होगा उसका, और इसके साथ साथ जो सबसे महत्वपूर्ण हमारी समझ से बिहार के लिए लाभकारी होना है कि टूरिज्म के सेक्टर में अब बिहार आगे बढ़ रहा है। अब मेडिकल टूरिज्म को भी इंक्लूड कर दिया गया। तो मेडिकल टूरिज्म अगर इंक्लूड होगा तो पड़ोस का देश, पड़ोस के राज्य, इन तमाम लोगों को फायदा होगा। और ये दीर्घकालिक सोच, ये आज के लिए नहीं, विकसित भारत बनाने की परिकल्पना को साकार रूप देने में यह बजट महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा। और सर्विस सेक्टर को इतना एम्फेसिस पहली बार किया गया है, चाहे टूरिज्म का क्षेत्र हो, हेल्थ का सेक्टर हो, देखभाल की सेवाएं हो, बायो फार्मा हो, वस्त्र हो। इसके अलावा बिहार जो शिक्षा के क्षेत्र में लगातार एक नए मानक स्थापित कर रहा है। अभी उच्च स्तरीय शोध संस्थान की बात केंद्र सरकार ने की है, रिसर्च इंस्टीट्यूट का, तो उसका भी लाभ हमको बिहार को मिलेगा। इसलिए समग्रता में आप जब देखिएगा तो यह केंद्रीय बजट जो निर्मला सीतारमण जी ने 3 कर्तव्य जो संजय सरावगी जी ने बताया, और कर्तव्य को पूरा करने की जो पूरी कार्य योजना है, वह कार्य योजना यह बताता है कि देश के संघीय ढांचा, केंद्र और राज्य दोनों के बीच बेहतर कैसे समन्वय रहे, पूंजीगत व्यय कैसे उसका बढ़े, इन तमाम मुद्दों को केंद्रित किया गया है। तो हम समझते हैं कि ये देश में केंद्रीय बजट जो हमारा पेश हुआ है, जिसका स्वागत बिहार एनडीए के नेताओं ने किया, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने किया, इसके साथ ही साथ आम आवाम, चूंकि बिहार के विनिर्माण के क्षेत्र में हो रहे विकास और मानव विकास सूचकांक की चुनौतियों में पूरा करने में यह बजट महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा।
तो बिहार के एनडीए के घटक दल की ओर से, जनता दलियों की ओर से, बिहार के 14 करोड़ लोगों के आवाम की आकांक्षा के अनुरूप और महामहिम के अभिभाषण में आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी से केंद्र सरकार के प्रति जो आभार व्यक्त किया जाना, यह केंद्र और राज्य के बेहतर संबंध का एक नमूना है और हम समझते हैं कि बिहार के विकास पे यह गति देगा। धन्यवाद, आभार। धन्यवाद नीरज। प्रधानमंत्री परम आदरणीय नरेंद्र मोदी साहब के साथ साथ केंद्र सरकार के प्रति तहे दिल से आभार प्रकट करते हैं। यह बजट बहुत ही बैलेंस्ड और सराहनीय है और हर तबके के लोगों का पूरा ख्याल रखा गया है। ऐसा लगता है कि ये बजट जो विकसित भारत का संकल्प है उसको पूरा करने के ख्याल से ही इनिशियल स्टेप है। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट पर विशेष ध्यान दिया गया है। सूक्ष्म, लघु और मध्यम वर्गीय रोजगार को प्रोत्साहित किया गया है, जिससे रोजगार सृजित होगा, लोग सेल्फ एम्प्लॉयड होंगे। नारी शक्ति पर भी विशेष ध्यान दिया गया है और ये बजट पूरी तरह से बैलेंस्ड है। रक्षा बजट को भी इन्हांस किया गया है। ऐसा लगता है कि ये निश्चित रूप से भारत सरकार का जो विकसित भारत का संकल्प है उसकी शुरुआत है। मॉर्निंग सोच डे, ऐसा लगता है कि निश्चित रूप से विकसित भारत का सपना होगा, वो साकार होगा। एक बार फिर हिंदुस्तान